नमस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे ऋषि भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माकन चोर। विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं ददानं। गवामृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिंगं भजे पाण्डुरंगं। श्यामं तेजयुतं दिव्य एकरूपं द्विजात्मकं। श्याम श्याम स्वरूपं हि वन्दे बाके बिहारिणं। वन्दे बाके बिहारिणं, वन्दे बाके बिहारिणं। बोल भागवत महापुराण की जय, बाके बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय, सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, नैमिषारण्य धाम की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सूत हनुमान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। आनंद कंदन, ब्रजेंद्र नंदन, रास राशेश्वर योगीश्वर परब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु श्री बाकी बिहारी लाल जी की कृपा से एवं रास राशेश्वरी किशोरी ब्रजाधिष्ठात्री देवी वृषभानु दुलारी किशोरी श्री राधा रानी जी की दिव्य कृपा दृष्टि से संत भगवान, गुरु भगवान, माता पिता सबकी आशीर्वाद से आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 6वां दिवस कथा श्रवण करने का यह सौभाग्य प्राप्त होता है। आए हुए समस्त श्रोताओं को राधे राधे। तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, अपने मन को, चित्त को पवित्र करते हुए दोनों हाथों से ताली बजाएंगे और मेरे गोविंद का कीर्तन गाएंगे, जो कि हमारे वाणी को पवित्र करेगा और हृदय को पवित्र करेगा। ये भजन, ये कीर्तन
और हमारे तन को भी पवित्र करेगा। इसलिए बड़े भाव से सेवा करेंगे। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, ओ तन तेरा बोले राधे कृष्णा, जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा, जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा, ओ मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। पलके तेरी बोले राधे कृष्णा, पलक तेरी बोले राधे कृष्णा, अलख तेरी बोले राधे कृष्णा, पलक तेरी बोले राधे कृष्णा, आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा, आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांस तेरी बोले राधे कृष्णा, सांस तेरी बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
धड़कन बोले राधे कृष्णा, धड़कन बोले राधे कृष्णा, तड़पन बोले राधे कृष्णा, तड़पन बोले राधे कृष्णा, अंतर बोले राधे कृष्णा, अंतर बोले राधे कृष्णा, ओ हृदय से निकले राधे कृष्णा, हृदय से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि पंछी बोले राधे कृष्णा, ओ पंछी बोले राधे कृष्णा, भंवरे बोले राधे कृष्णा, भंवरे बोले राधे कृष्णा, बंसी बोले राधे कृष्णा, ओ बंसी बोले राधे कृष्णा, वीणा बोले राधे कृष्णा, ओ वीणा बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन में राधे कृष्णा, ओ वृंदावन में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, गोवर्धन में राधे कृष्णा, ओ गोवर्धन में राधे कृष्णा, नंदगांव में राधे कृष्णा, नंदगांव में राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
रमण हरि बोल। जय जय राधा 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 रमण हरि। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। कल की कथा में हमने पावन प्रसंग श्रवण किए। कल कथा का प्रसंग गिरिराज धरण गोवर्धन तक पहुंची थी। कथा जीवन की व्यथा को नष्ट करने वाली ये दिव्य पावनी कथा है। भगवान का हृदय है ये भागवत कथा। दशम स्कंद मेरे ठाकुर के प्राण हैं। कथा को जीवन में उतारने के लिए ही कीर्तन किया जाता है। जो हमने अभी जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अलौकिक कीर्तन। जितना हम भगवान का स्मरण करेंगे, जितनी बार हमारे वाणी पर गोविंद का नाम आएगा, उतनी बार हमारे कष्ट मिट जाएंगे, पाप कट जाएंगे। ऐसा अलौकिक भगवान का कीर्तन है, ऐसी अलौकिक भगवान की कथा है। कल हमने श्रवण किया भगवान गिरिराज जी की पूजन। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया इतनो बड़ो लंबो लंबो 7 कोस को गोवर्धन को हम स्नान कैसे करवाएंगे भैया। हर साल तो हम इतनों सो पत्थर लाते रख देते, इंद्रदेव की जय, इतना पत्थर और इतनो सो पानी हो जाता ना। अब भैया आपको ये गोवर्धन 7 कोस को लंबो, इतनो ऊंचो, इतनो पानी कहां से लाएंगे। हमारे पास तो 1 लोटा जल पानी है। 1 लोटे में तो एक छोटी सी एक तिनका भी ना भीगोगो भाई। गोविंद कहने लगे, जाओ यमुना जी का ले आओ जल। ब्रजवासी बोले, इतनी दूर यमुना जाएंगे, वहां से पानी भर भर के लाएंगे, हमसे ना होगो भैया, हम ना करेंगे तेरे गोवर्धन की पूजा। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया अरे गिरिराज की पूजा करनी है तो स्नान तो करवाना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, बाबा छिंदे, लेकिन पानी इतना लाएगो कहां से काना। भैया तू जाएगो यमुना का जल लेके आएगो, ये स्नान करवाते करवाते तो 4 महीना बीत जाएंगे, लेकिन ये गोवर्धन को नहाना नहीं हो जाएगा, स्नान होगा ही नहीं। गोविंद ने कहा, चिंता मत करो, आंखें बंद कर लो अपनी अपनी। सबने आंखें बंद कर ली। मेरे गोविंद ने गंगा मैया को बुलाया, ये गंगा मैया गिरिराज को स्नान करवाना है तो आप यहां प्रकट हो जाओ, मेरा आदेश है। तुरंत गंगा मैया ठाकुर जी के सामने प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। मानसी गंगा प्रकट हो गई। मन से भगवान ने बुलाया, मन से आदेश किया तो गंगा जी प्रकट हो गई।
जिसे हम मानसी गंगा कहते हैं। ब्रजमंडल में जाओगे, गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करना। जो एक बार ब्रजमंडल में जाके गोवर्धन की एक परिक्रमा करता है पैदल, तो 84 लाख योनि से उसका छुटकारा हो जाता है। नरक से बचना है, 28 प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरकों से अगर आपको बचना है तो गोवर्धन की परिक्रमा लगानी चाहिए पैदल। लेकिन आजकल लोग जाते हैं ब्रजमंडल में गोवर्धन तो रिक्शा से लगाते हैं। बोले इतनी लंबी हमको ना होगी, 7 कोस की परिक्रमा 21 किलोमीटर की, रिक्शा से लगा लेते हैं। रिक्शा से लगाने का कोई विधान नहीं है। रिक्शा से तो वो लगाए जिसके पांव काम नहीं करते, जिसके पांव काम नहीं करे, चलना ना हो पाए वो करे। लेकिन आजकल लोग फैशन वाले हो गए ना, रिक्शा चाहिए, रिक्शा में बैठेंगे और दर्शन करेंगे। जितना पैदल करने से भगवान की प्राप्ति होती है, एक एक कष्ट शरीर को मिलता है जब भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो एक एक जन्म के पाप कट जाते हैं। हमने कल भी कहा था भगवान, वो मुरली बंसी के बारे में बताते समय, भगवान के लिए तड़पना चाहिए, जलना चाहिए, भगवान के लिए तकलीफ सहन करना चाहिए, तब जाके भगवान ने अपने ओठों से लगाया उस बंसी को। आजकल हम तीर्थों में जाते हैं, हरिद्वार गए हो कोई? कौन कौन गया है मैया हरिद्वार? एक को भी नहीं, एक मैया गई, 2 गई, बाकी कोई नहीं गया। बाकी कहां गए? मुंबई, गोवा, सब गए। बता कैसा शंकर पिपरिया है, तीर्थ यात्रा ही नहीं करता भैया। पायी तीर्थ यात्रा मुखी राम नाम, हाची माझा नेम सिद्धि नहीं। मैं मराठी में भी बोलता हूं, आप लोगों को शायद समझ में ना आए। संतों ने लिखा है महाराष्ट्र के, पायी तीर्थ यात्रा मुखी राम नाम, हाची माझा नेम सिद्धि नहीं। तीर्थ यात्रा ही नहीं करते हैं लोग। तीर्थ यात्रा जाना चाहिए। भगवान ने आपके लिए धरती पर तीर्थ बनाए हैं। पता नहीं मरने के बाद आप कैलाश वैकुंठ गोलोक धाम जाओगे कि नहीं, लेकिन जीते जी जो तीर्थ यात्रा जाता है वो भगवान के धाम जाने का फल प्राप्त कर लेता है। मरने के बाद डाल देते हैं, कभी पुण्य किया नहीं, कभी दान धर्म किया नहीं, कथा में गया नहीं, कथा करवाने वाले को कभी रसीद कटवाया नहीं, कभी अन्नदान करवाने के लिए भंडारे में कुछ दान किया नहीं, किसी महाराज के चरण छुआ नहीं, किसी को राधे राधे किया नहीं, तीर्थ यात्रा किया नहीं, भजन किया नहीं, पूजा पाठ किया नहीं, तुलसी की माला गले में डाला नहीं, और जीवन भर मांस मच्छी दारू मदिरा पान किया, और मरने के बाद उसके पत्रिका पे देखो क्या लिखा जाता है, वैकुंठवासी। सर्टिफिकेट मिला है इसको वैकुंठवासी। किसने दिया भाई तेरे को सर्टिफिकेट डायरेक्ट वैकुंठ जाने का? जीवन भर पाप करो और मरने के बाद वैकुंठवासी लिखो। स्वर्गवासी, स्वर्ग की राजगद्दी मिल गई मरने के बाद तो। कैलाशवासी, कैलाशवासी पहले तो तुम लोगों से परेशान होके स्मशान में बैठ गया जाके। लोगों से परेशान होते भगवान, इसलिए तो भोलेनाथ अकेले में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जितने मरने वाले कैलाशवासी, काय को भीड़ लगाओगे भोले बाबा के पास? जीते जी भगवान की प्राप्ति करना है, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और तीर्थों में जाने के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। पैदल परिक्रमा। हरिद्वार जाओगे तो मनसा देवी है हरिद्वार में, लेकिन वहां भी सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। लेकिन आजकल लोग उड़ान कटोला, 200 रुपया लो, जाने के आने के 200 रुपया लो, उड़ान कटोला। मैहर जाओगे शारदा माता दर्शन के लिए, उड़ान कटोला।
जगह जगह उड़ान खटोले बन गए, क्योंकि वो भी जानते हैं ये भक्ति वाले नहीं है, ये भगवान के लिए आए नहीं है, ये मनोरंजन के लिए आए हैं। इसलिए उड़ान खटोला में बैठो, उड़ते रहो। पहले दुनिया में उड़े, सबके सर पे उड़े, अब देवी माता के उड़ान खटोले में उड़ गए। लेकिन पैदल जाने का प्रभाव, आप 2 कदम चलोगे, मेरे भगवान मेरे ठाकुर 4 कदम चल के आपके लिए आएंगे। जितने आपके पांव को छाले पड़ेंगे ना, उतने आपके जीवन के कष्ट मिट जाएंगे। भगवान देखेंगे कि कितना प्रयास करके आप आए हो। तो मेरे भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया, मन से प्रकट किया, और वो मानसी गंगा वहां प्रकट हो गई। ब्रजवासियों ने स्नान करवा दिया पूरे गिरिराज की, गोवर्धन का स्नान करवा दिया। स्नान हो गया, फूल पुष्प वगैरह डालकर पूजा किए। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया कहां है तेरा भगवान, बुला तेरे भगवान को। तो भगवान ने कहा, मेरा भगवान गोवर्धननाथ बहुत शर्मीले हैं, आंखें बंद कर लो, चुपके से आएगा। फिर से सबने आंखें बंद कर ली। कृष्ण ने अपने शरीर से चतुर्भुज रूप प्रकट किया और गोवर्धन पे खड़े हो गए। ब्रजवासियों लाओ अपना अपना भोग। जैसी आवाज आई, गिरिराज के ऊपर देखने लगे, बोलो गोवर्धननाथ भगवान की। लोग बोलने लगे, देखो देखो गिरिराज जी प्रकट हो गए, 4 हाथ वाला प्रकट हो गया भैया, चलो अपना अपना 56 भोग का प्रसाद लगाओ। सब लोगों ने भोजन की थाली लेके गिरिराज के सामने रख दी। मेरे गिरिराज भगवान 4 हाथों से खाने लगे। अब वो 4 हाथों से खाने लगे तो मधुमंगल के मुंह में पानी आने लगा। तोष बिल्वमंगल श्रीधामा सब देखने लगे कन्हैया की ओर, टुकुर टुकुर आके फाड़ फाड़ के। कन्हैया ने कहा, मेरी ओर काहे देख रहे हो, वो भगवान की ओर देखो ना। मधुमंगल तोष बिल्वमंगल श्रीधामा कहने लगा, कन्हैया हर साल हम 270 रख देते थे इंद्र समझकर, और 2 मिनट के लिए हमारा 56 भोग रखते थे, और पानी जल घुमाकर हम ले जाते, 8 दिन तक खाते थे। साल में एक बार तो मिलता है हमें खाने के लिए 56 भोग की प्रसादी, लेकिन ये तेरे कितने दिन का भिख मांगो भगवान है, अकेला खाए जा रहा है, 4 हाथों से खाया जा रहा है। कितने दिन से भूखा था तेरा भगवान, पूरा खाया जा रहा है, हमको कुछ बचा के रखेगो कि नहीं। डांटने लगे कन्हैया को सारे ग्वाल बाल, अकेला खा रहा है 4 हाथ से। अरे हम तो साल में एक बार 56 भोग बनाते हैं, नैवेद्य लगा देते और वो भी उठा के ले जाते हैं घर में। जैसे आप लोग नारियल फोड़ने जाते हो मंदिर में, नारियल तो भगवान के नाम का फोड़ोगे, 200 टुकड़ों रखोगे और पूरा घर जाके चटनी बना के खाओगे। कहाँ गए थे हनुमान जी को नारियल फोड़ने, कहाँ गए थे शीतला माता को नारियल फोड़ने, नारियल चढ़ाने, चढ़ा के आए हो कि घर लेके आए हो, वो तो आप जानो भगवान के नाम से। कन्हैया कहने लगा, भैया शांत हो जाओ, मेरे गिरिराज को मैं बता दूंगा। मधुमंगल कहने लगा, भैया तेरे भगवान को बोल कि जरा कम खा और हमारे लिए भी कुछ रख। भगवान ने इशारा कर दिया। गिरिराज जी कहने लगे, ब्रजवासियों तुम्हारे 56 भोग से मैं प्रसन्न हो गया हूं, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं अन्नपूर्णा मैया कि तुम्हारे वंश में कभी कमी नहीं होगी। जो मेरे गोविंद को 56 भोग का प्रसाद लगाता है, उनके वंश में, उनकी पीढ़ी में 7 पीढ़ियां, 7 कोस का गिरिराज, 7 पीढ़ियां कभी भूखी नहीं रहती है, अन्न के लिए तरसती नहीं है, जो मेरे गोविंद को 56 भोग का प्रसाद लगाता है। भगवान ने जैसी इशारा किया, ले जाओ, संतुष्ट हो गया हूं। सारे ब्रजवासी बचा हुआ भोग लेकर अपने घर निकल गए। अब जैसे ही घर गए, एक गण देख लिया और जाके इंद्र को बता दिया, महाराज महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले ब्रजवासियों ने इस साल आपकी पूजा नहीं की, आपका अपमान हुआ है। क्यों? इस साल तो गोवर्धन पर्वत की पूजा किए हैं ब्रजवासियों ने, आपकी पूजा नहीं किए। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र को क्रोध आया। इंद्र कहने लगा, ए मेघो सुनो। सभी मेघ पास में आ गए और सारे मेघों को पास में बुलाकर इंद्र कहने लगा, देखो मेघो, मेरा आदेश है,
समुद्र की समुद्र ऐसे वर्षा करना ले जाके ब्रजवासियों के ऊपर कि एक चींटी भी नहीं दिखनी चाहिए, इतनी बाढ़ बहा दो समुद्र के समुद्र। गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चान्तकारिणम इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहेमान्युतम। जाओ, जाकर समुद्र की समुद्र वर्षा करो। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारी नाम। बड़े बड़े मेघ गए समुद्र की समुद्र भर भर कर। बिजलियां कड़कने लगी, बादल में गर्जना होने लगी, सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए, मानो कि बादल फटने वाले हैं। सारे ब्रजवासी डर के मारे नंद बाबा की ओर दौड़ पड़े। नंद बाबा बचाओ, नंद बाबा त्राही माम। हमें लगता है कि बादल फट जाएंगे तो पूरा ब्रजमंडल बह जाएगा। नंद बाबा ब्रजवासी दौड़कर कन्हैया के पास गए। कन्हैया, तेरे कहने पर हमने गोवर्धन की पूजा की, देख इंद्र को क्रोध आ गया, अब क्या करें? कन्हैया कहने लगे, बाबा चिंता ना करो, जाकी हमने जिसको हमने पूजा किया, जिसको हमने भगवान माना, वही हमारी रक्षा करेगा। चलो। सारे ब्रजवासी मिलकर निकल पड़े गिरिराज की ओर, और गिरिराज की ओर जाकर सारे ब्रजवासी विनती करने लगे कि हे गोवर्धननाथ, हे गिरिधर, जैसे आपने द्रौपदी की लाज राखी, ऐसे आज हम पर भी संकट टूट पड़ा है। जैसे आपने रक्षा करने के लिए उस द्रौपदी के आए, उसी भांति हमारी रक्षा करने के लिए आओ। गोवर्धन। सारे ब्रजवासी कहते हैं, तुम बिन मोरी कौन खबरेले, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। भरी सभामो द्रौपदी ठारी, राखो लाज हमारी रे, गोवर्धन गिरधारी। सब गोवर्धन के पास जाकर विनती करने लगे, शरणागत किए। त्राही माम। सारे ब्रजवासी, सारे गाय, सब बछड़े, सारे ग्वाल बाल गिरिराज के पास आ गए, बिलगने लगे, गोवर्धन के नाथ शरण में गए। मेरे गोविंद ने कहा कि चलो हम गोवर्धन के शरण में जाएंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। तू एक बार आजा, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, राज की शरण में, महाराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज
काले काले बरसने का जैसे बिजलियां कड़कने लगी, मानो बादल फटने वाले हैं। तो सारे ब्रजवासी कृष्ण से कहने लगे, अब क्या करें कृष्ण, तुम्हारे कहने से ही हमने पूजा की थी गिरिराज की, क्या तुम्हारा गिरिराज हमारी रक्षा करेगो? कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो। गिरिराज के पास गए मेरे गोविंद और ब्रजवासियों से कहने लगे, ए ब्रजवासियों, बोले क्या? अपनी अपनी लाठी लेके इधर आओ, अपनी अपनी लाठी लेके इधर आओ। बोले काहे? अरे ये गोवर्धन मेरे कानों में कह रहे हैं कि मेरा छाता बना लो, मेरा छाता बना लो। कौन कह रहा है? गोवर्धन। और मेरे भगवान गिरिराज के पास में गए और उस गिरिराज के पास में जैसे उंगली को लगाए और उठाने लगे, और ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी को नीचे से दबो के उठाए। देखते ही देखते मेरे भगवान ने तर्जनी उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोल गिरिराज धरण भगवान की। एक उंगली पर मेरे कृष्ण कन्हैया ने गोवर्धन को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी, सारे गाय ग्वाल बाल बछड़े सब आ गए और अपनी अपनी लाठी लगाने लगे उस गोवर्धन को। सारे ब्रजवासियों की रक्षा हो गई। इंद्र ने कहा, ए गण जाओ, शायद अभी तक तो सारे ब्रजवासी बह गए होंगे बाढ़ में, जाके देख कर आओ। 1 2 नहीं 7 दिन बीत गए हैं आज, और 7 दिन तक मेरे कृष्ण ने तर्जनी उंगली पर उठा के रखा है गोवर्धन। जाओ जाकर देख के आओ। तो एक गण गया और देख करके आ गया। इंद्र ने कहा, चले गए सब बह गए बाढ़ में? बोले नहीं। समुद्र के समुद्र बारिश की? बोले हाँ। तो बाढ़ नहीं आई? बोले नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में। 7 दिवस तक लगातार नॉन स्टॉप मूसलधारी से बारिश करवा रहे थे। बड़े बड़े मेघ बड़े बड़े सागरों से, बड़े बड़े समुद्र से भर भर कर आ रहे थे। हजारों मेघ और मूसलधार बारिश कर रहे थे। और इंद्र के कानों में समाचार गया कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। अब आपसे प्रश्न करता हूं मैं, 7 दिवस तक बड़े बड़े सागर, बड़े बड़े समुद्र में हजारों मेघ भर भर के मूसलधार बारिश नॉन स्टॉप 7 दिवस तक किए, तो धूल कैसे उड़ गई? पानी कहां गया? कौन बताएगा? हर कथा में गोवर्धन की कथा होती है, गोवर्धन की कथा होती है। तो 7 दिवस तक मूसलधार बारिश, सागर के सागर हजारों मेघों ने मूसलधार बारिश करवाए थे इंद्र के कहने पर, लेकिन ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी। इंद्र का अहंकार दूर हो गया देखकर हजारों मेघ, सागर के सागर मूसलधार बारिश, दिन रात नॉन स्टॉप, लेकिन धूल उड़ रही है नीचे। तो पानी कहां गया? जितना मूसलधार बारिश हुआ और धूल उड़ी, इसलिए हमको भागवत में नहीं राम कथा में घुसना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगी कि पानी कहां गया। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत या कथा दो तो पूर्ण दो कि अर्थ भी पता चले और पानी भी कहां गया। इसलिए भागवत में नहीं, वेद शास्त्रों विशुद्धिकृत, शास्त्रों से लेना पड़ता है श्रोताओं को ज्ञान की प्राप्ति करवाने के लिए, उस कथा की सार समझाने के लिए। राम कथा में प्रसंग आता है जब भगवान लंका से माता जानकी को लेकर अयोध्या आए, राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक में हजारों संत, हजारों मुनि, ऋषिगण और जितने वन में 14 साल में साधु संत मिले थे, निषाद, कोल, भिल्ल सब आए थे अयोध्या में राज्याभिषेक में मेरे रघुनाथ के। राज्याभिषेक हो गया, भंडारा हो गया। राज्याभिषेक के बाद भंडारा, भंडारा में सभी साधु संत मुनि सेवक आए, भोजन पाए, सबको कुछ ना कुछ भेंट मिली, सब चले गए।
सब सुखी थे। राम जी जब राजा राम बन गए, सब अयोध्या में आज सुखी है। लेकिन एक नाराज है। क्या नाम है? अरे वो मंत्रा तो पहले ही मंत्रा को हकाल दिया गया था वनवास के पहले ही, भरत जी ने। आप मंत्रा का बड़ा जल्दी नाम लेते हो। एक नाराज थी। राज्याभिषेक हो गया राम जी का, सब सुखी हैं। राम जी राजा बनकर बैठ गए। एक नाराज थी। राम कथा सुने हो कि नहीं सुने? नहीं। कौन थी नाराज? बताओ। माता जानकी, माता सीता नाराज थी। राम जी ने कहा, जानकी मेरे राज्याभिषेक से सारे सुखी दिखाई दे रहे, खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब से मैं राजा बन गया तब से आप उदास दिखाई दे रही हो। क्या बात है? बताओ ना जानकी, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम उदास हो, किसी ना किसी बात से परेशान हो। क्या बात है जानकी? माता जानकी कहने लगी, सीता माता कि प्रभु आपके राज्याभिषेक में हजारों साधु, हजारों संत, हजारों मुनि आए, भोजन प्रसादी किए। आप सभी माता जी थोड़े सामने सामने सर को, पीछे से कोई आते हैं ना, उनको जगह मिलनी चाहिए बैठने के लिए। यहाँ और 100-150 लोग बैठ जाएंगे। आप सर को जरा आगे आगे लंबे लंबे पैर पसार के मत बैठना, सामने सामने सर को थोड़ा। और इधर आ जाओ। वो पीछे वाली मैया, वो बीच वाली मैया, थोड़ी सामने सर को। हमने सामने वालों को नहीं, बीच वालों को भी कहा है, ओ बीच वाली मैया सामने सर को आ जाओ, सामने सामने। और इधर वाले हो, इधर की पार्टी भी थोड़ा सामने सामने सर को मैया, वो बीच वाली मैया पीछे सामने सर को थोड़ा। हाँ ऐसे। आज इतनी भीड़ आ रही है तो सबको जगह मिलनी चाहिए। एक मेरी बात याद रखना। अब इस उदाहरण से भी मुझे शिव पुराण की एक कथा याद आ रही है। अब ये रामायण को थोड़ा साइड में रखेंगे, भागवत चल रहे हैं लेकिन रामायण को थोड़ा साइड में रखते हैं, शिव पुराण में घुसते हैं। एक बार श्रावण मास में भोले बाबा के भक्त उमड़ के आ रहे थे बेलपत्र चढ़ाने के लिए। तो भगवान का एक परम भक्त था, वो भी भगवान की सेवा के लिए आया हुआ था, बेलपत्र चढ़ाने के लिए। चुन चुन के भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र इकट्ठा किया, चुन चुन कर, बड़े भाव से कि एक भी खराब नहीं होना चाहिए, एक भी रंध्र सुराख नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। और बेलपत्र को यूं ही तोड़ा नहीं जाता, याद रखना। और सूर्यास्त के बाद भी बेलपत्र तोड़ा नहीं जाता। अब मैं ये पूरा क्यों बताऊंगा आपको, शिव पुराण नहीं है, शॉर्टकट बताना है। हाँ, तो एक भक्त आ गया बेलपत्र लेके भगवान भोलेनाथ के लिए, और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। लेकिन कुछ 4 माताएं थी, शंकर जी को इतना घेर के बैठ गई, इतना घेर के बैठ गई। और वो बेचारे को ना और किसी काम काज से जाना था, किसान था बेचारा, लेकिन आया, प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन ये जो 4 माताएं बैठी थी ना, वो शंकर जी को छोड़ती ही नहीं। ऐसा नहलाती है, विभूति लगाती है, आरती लगाती है, और पता नहीं 4-4, 8-8 आरती गाती है मंदिर में बैठने के बाद। दूसरे को नहीं आने नहीं देंगे मंदिर में, घुसने नहीं देंगे। रुक जाओ, हमारी पूजा चल रही है, हमारी पूजा चल रही है। एक बात याद रखना, आया हुआ भक्त आपकी वजह से अगर मंदिर से लौट गया, आपने उसे अंदर घुसने ही नहीं दिया, तो याद रखना अपनी की हुई भक्ति सारी व्यर्थ जाती है। आपसे शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। हमारी वजह से 4 लोगों को पुनः दर्शन हो तो भोलेनाथ आप पर पहले कृपा करते हैं। जो दूसरों को पहले मौका देते हैं तो भगवान उसका भी फल आपको प्राप्त करवाते हैं। हमारे साथ साथ आए हुए श्रोताओं को भी कथा सुनने के लिए जगह मिले, और उनको भी कथा प्रेम से सुनने के लिए, बैठने के लिए स्थान मिल जाए। समझ में आई ना? मंदिर में भी जाओगे तो घेर के मत बैठना। जो दूसरा भी आता है तो थोड़ी जगह दे दो कि भैया चढ़ाओ, अपना भी जल चढ़ाओ, पत्र चढ़ाओ, प्रणाम करके जाओ। भले आप 10 घंटा बैठो, लेकिन पीछे वाले को भी रास्ता दो। तब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं आपकी भक्ति से। छोड़ो, अब ये शिव पुराण पे गए, हम थे कहां? राम कथा। सीता क्यों उदास हो तुम? सीता माता कहने लगी, हजारों संत, हजारों साधुओं ने 14 साल वनवास में सेवा की, हमारी फल फूल कंद, हजारों वानरों ने हमारी सेवा की, हजारों साधुओं के आश्रम में, संतों के आश्रमों में हम गए, लेकिन
आज आप राजा बन गए, उनकी कृपा से हजारों साधु संत आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पेट भरकर भोजन करने वाला साधु आया होगा। राम जी कहने लगे, सीता, साधु ज्यादा भोजन में नहीं भजन में मन देते हैं, ध्यान देते हैं। और साधु संतों का भोजन तो अल्पाहार होता है, अल्पाहार विहारस्य, अल्पाहार करते हैं थोड़ा सा भोजन, लेकिन भजन ज्यादा करते हैं, भोजन कम करते हैं। और भोजन ज्यादा करने वाले भजन कम करते हैं। समझ में आ रही है? ज्यादा भोजन करने वाले भजन कम करते हैं और कम भोजन करने वाले भजन ज्यादा करते हैं सीता। इसलिए साधु संत थोड़ा सा ही भोजन करते हैं। लेकिन माता जानकी माता कहने लगे, प्रभु लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप ऐसा कोई साधु बुलाओ जिसको मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊं और पेट भर के खिलाऊं, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। राम जी ने कहा, ऐसी इच्छा है? बोले हाँ। राम जी गए, अगस्ती महाराज को निमंत्रण दिए, महाराज आपको भोजन का निमंत्रण है, हमारे घर भोजन प्रसादी के लिए आइए, रिक्वेस्ट विनती की। अगस्ती महाराज बोले पेट भर? बोले हाँ पेट भर भोजन मिलेगा। चलो, अगस्ती महाराज आ गए, आसन लगाया। माता जानकी सीता माता ने रसोई में सुंदर भोजन बनाया, केले का पत्तल लगाई, बड़ा आसान। और एक उदाहरण देता हूं, फिर से एक उदाहरण आ गया। हमारी भागवत वहां चल रही है, याद रखना, गिरिराज के पास में। लेकिन हमारा ये राम कथा में आए, बारिश धूल क्यों उड़ी, यहां हमारा प्रसंग है, भूलना मत। फिर सीता मैया ने अगस्ती महाराज को भोजन के लिए केले का पत्तल लगा दिया। साधु संत वैष्णव ब्राह्मण को थाली में भोजन नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो थाली हमारे परिवार में पता नहीं कौन कौन खा के गया, कौन कौन उस चम्मच को मुंह में डाल के गया, किस किस के पता नहीं झूठी थाली और झूठा ग्लास, झूठा कटोरा, झूठा चम्मच। साधु संत ब्राह्मणों को नहीं परोसनी चाहिए, पत्तल में भोजन देना चाहिए। पत्तल पवित्र होता है। आज भी कई जगह जाओगे ना तो पत्तल में ही भोजन प्रसादी होती है महात्माओं की। अयोध्या जाओगे, बनारस जाओगे, वृंदावन जाओगे, हरिद्वार जाओगे, संतों का भंडारा देखना आप, थाली में नहीं पत्तल पर होता है। पहले जमाने में था पत्तलों की, कमल के पत्ते और पलस के पत्ते होते ना, उसके पत्तल मिलते थे। अब वो गए, अब कष्ट कोई करना ही नहीं चाहता, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, आलसी बन गए लोग। तो क्या, अब वन में जाके झाड़ के पत्ते लाके, पत्तल मिलते थे बड़े बड़े गड्डी बाजार में, अब वो बंद हो गई। अब प्लास्टिक की, कागज की ऐसे मिलने लगी है और उसी बीमारियां फैल रही है। ये जो ज्यादा बीमारियां आ रही ना, कैंसर हो गया, ये जो बाकी की बीमारियां हो रही ना, ध्यान देके सुनना। ये जो आजकल पत्तल आ रही है, पत्तल के ऊपर पतली सी एक कवर चढ़ी हुई रहती है पॉलिथीन की, उसके ऊपर गर्मा गर्म भोजन, और उस भोजन में वो पत्तल में जो पॉलिथीन रहती है ना, पतली सी कवर के जैसे, वो पूरी चिपक जाती है, पिघल जाती है। भोजन करते हैं वो हमारे लीवर को खराब कर देती है, किडनी खराब करती है, कई बीमारियों को पैदा करती है। इसलिए नेचुरल जो है पत्तल, केले का हो या झाड़ से लाए हुए पत्ते हो, वो शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं। और ये फैक्ट्री से आई हुई पवित्र भी मानी नहीं जाती, कंपनी से बनी हुई पत्तल पवित्र नहीं होते हैं, याद रखना। इसलिए पत्तलों में भोजन करवाना चाहिए। कोई साधु आए, महात्मा आए, अतिथि आए, अतिथि देवो भव, ब्राह्मण को, साधु को, संत को, गुरु को पत्तल में भोजन करवाना चाहिए, केले का हो या पत्तल का हो। चलो अब समझ में आई। हाँ, तो मेरा कहना था अगस्ती महाराज को केले का पत्तल जानकी मैया ने पड़ोस दिया। अगस्ती महाराज कहने लगे, देवी लाओ प्रसाद, कहां है? ला रही हूं महाराज। गई और जाकर थोड़ा सा हलवा, थोड़ा सा चावल, 4 ठो रोटी, 2 ठो पापड़, 2 ठो लड्डू रख दिया। घी की कटोरी ली, कटोरी रख दी। मैया ने एक लोटा भर के जल रख दिया। महाराज प्रसाद पालो। साधु महात्मा ने देखा, सीता
भोजन के लिए बुलाई हुई, अपमान करने के लिए बुलाई हो मुझे घर पे? क्यों महाराज, क्या हो गया? अगस्ती महाराज कहने लगे ये क्या पड़ोसी हो, इतना चावल, इतना लड्डू, इतना हलवा, इतनी रोटी, ये तो मेरे किस दांत को जाके चिपक जाएगा पता नहीं। माता बोली और दूंगी, लाऊंगी, अब खाइए तो सही। महाराज बोले खाने के लिए कौन सा टाइम लग रहा है, ऐसे हाथ किए नहीं, ऐसे डाल दिए, चिपक, लाओ। सीता मैया गई, बड़े सी थाली में चावल, बड़ी सी कटोरी में लेके आई हलवा, फिर दाल, फिर सब्जी, फिर लड्डू इतने से लाई। महाराज ये लो अभी पूरा आपके सामने रखती हूँ, जितना लगेगा पा लीजिए। महाराज कहने लगे इतना ही बनाया? बोले हाँ। आप अकेले तो हो? बोले हाँ अकेला हूं, तो आपके सामने इतना रखा है। महाराज ने कहा देख रुक, वो लड्डू उठाए पूरे स्वाहा, एक ही झटके में। जो चावल का टोपला रखा था उठाए स्वाहा, दाल भी नहीं डाले, चावल उठाए स्वाहा, जो दाल का कटोरा रखा लिए स्वाहा, और जाओ लेके आओ। सीता मैया बोली और चाहिए? अरे मेरा तो अभी आधे से आधा नाश्ता भी नहीं हुआ। सीता मैया बोली 2 मिनट रुको अभी लाती हूँ। सीता मैया भीतर गई, दासियों को जल्दी जल्दी बुलाई, अरे दासियों जल्दी जल्दी आओ, आटा लगाओ। और आटा लगाए, रोटी बनाए, सब्जी बनाए, दाल बनाए, बड़े बड़े कटोरे रखे, और महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। महाराज लेके आए बड़े बड़े थालियां और बड़ी बड़ी गंजियों में भर के। महाराज जी लो, जो गर्मा गर्म यहाँ से जाता है भगोना भर के, और वैसे ही महाराज उसको उठाते हैं स्वाहा। अब ज्यादा काय को लंबा खींचू, देखते देखते नॉन स्टॉप भोजन चालू हो गया। 1.25 महीना लंबी कथा है। अयोध्या का भंडारा जितना था, गोदाम जिसे कहते हैं, चावल बोरिया रखने का जिसको क्या कहते हैं, कोठारी बोलते हैं, कोई गोदाम कहता है, कोई भंडार कहता है, पूरा खाली हो गया। इतना ही नहीं, दास दासियां थक गई और अयोध्या का राजकोष में रखा हुआ अनाज खत्म हो गया। माता जानकी ने स्वयं अन्नपूर्णा मैया को बुलाया, रिद्धि सिद्धि रोटी बेलने के लिए आई। गणपति जी हलवाई बन के आए और नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है। लेकिन महाराज कह रहे अरे लेके आओ, कब से बिठाए हो? रिद्धि सिद्धि बोली हमसे नहीं होगा। अन्नपूर्णा मैया बोली सारे विश्व को पाल सकती हूँ, इस बाबा को नहीं पुरा सकती हूँ। सब थक गए। माता जानकी गई राम जी के पास, राम जी के पास गई, प्रभु एक कैसा भूखा महात्मा पकड़ के लाए हो? राम जी कहने लगे तुम्हारी इच्छा थी सीता, कोई भूखा महात्मा लेके आओ, कोई पेट भर कर भोजन करने वाला साधु लेके आओ, मैं लेके आ गया, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रभु के सामने हाथ जोड़ी, रघुनाथ महात्मा को बोलो जरा अब बस भी करे। राम जी कहने लगे कोई पत्तल पे बैठेगा और हम बोलेंगे कि भाई बस करो अब हो गया, ऐसा बोलेंगे तो अपमान हो जाएगा ना। ऐसा कोई करेगा? भोजन पे थाली पे कोई बैठा महात्मा आपका अतिथि और आप बोल दोगे चावल दाल खत्म हो गया अब हाथ धुल लो, ऐसा बोलोगे? राम जी बोले ये मैं साधु को बुला के अपमान नहीं कर सकता हूँ सीता, तुम्हारी इच्छा थी भोजन परोसने की, अब तुम जानो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। सीता मैया की परेशानी हनुमान जी को देखी नहीं गई। हनुमान जी ने पूछा माँ क्यों उदास हो, क्या हो गया? बोली मेरी इच्छा थी किसी साधु को पेट भर भोजन करवाने की, लेकिन क्या पता स्वामी जी ऐसा महात्मा लेके आएंगे कि पूरा राजकोष का अन्नदान, पूरा भंडार खाली कर दिया और बोलता है लेके आओ लेके आओ। हनुमान अब कहां से लाऊं? रिद्धि सिद्धि गणेश अन्नपूर्णा मैया भी चली गई, अब कहां से लाऊं? हनुमान जी ने कहा मैया चिंता मत करो, मैं पड़ोसता हूँ। हनुमान जी कुछ है ही नहीं तो आप क्या पड़ोसोगे? बोले मैया आप शांत रहो, अब मुझे भेजो पड़ोसने के लिए। अगस्ती महाराज कहने लगे अरे सीता लेके आओ। सीता मैया कहने लगी आ रहे हमारे हनुमान जी आपको पड़ोसने के लिए। तो जैसे हनुमान जी गए और पत्तल पर रख दिए महाराज एक छोटा सा पत्ता, उस पत्ते को देखकर डकार आ गई अगस्ती महाराज को। बोलिए तुलसी मैया की जय हो। तुलसी पत्र रख दिया, डकार आ गई महात्मा को। महात्माओं के भोजन के थाली में जब तक तुलसी पत्र ना रखो तब तक भोजन विश्राम नहीं होता है। इसलिए साधु महात्मा संत की थाली में भोजन परोसते समय तुलसी पत्र रख देना चाहिए, तब तक अन्नदान का फल प्राप्त नहीं होता है। तो तुलसी पत्र रखते ही डकार आ गई। सीता अरे पेट भर गया, संतुष्टि मिल गई मुझे तुम्हारे भोजन प्रसाद से। सीता मैया कहने लगी महाराज पेट भर गया? बोले हाँ
खूब पेट भर गया। लेकिन सीता, डकार तो आई लेकिन प्यास बड़ी जोर से लगी है। सीता, पानी की व्यवस्था करो। सीता मैया दौड़ के गई राम जी के पास, बोली मैंने भोजन के लिए बुलाया, पानी पीने के लिए नहीं। पहले ही तो दुष्काल, भोजन इतना किया है महात्मा ने, पूरा भंडार खाली कर दिया, अब पानी मांग रहा है, पता नहीं कितना पानी पिएगा। इतना पानी हमारे यहाँ पर्याप्त नहीं है। मैंने भोजन के लिए बुलाया था, पानी पीने के लिए नहीं। अब पानी की जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ प्रभु, आप जानो, आपके महात्मा जाने। राम जी गए। अगस्ती महाराज बोले क्या दुष्काल लगा है, पहले पानी की कमी है महाराज। हमारे अयोध्या में जब पानी की व्यवस्था हो जाएगी, हम आपको पानी पीने के लिए बुलाएंगे, जरूर आना, उदारी रखो तुम्हारे पानी की। अगस्ती महाराज बोले हाँ बड़ी प्यास लगी है, जा रहा हूं, लेकिन जल्दी बुलाना पानी पीने के लिए। बोले जरूर बुलाऊंगा। राम जी ने बुलाया ही नहीं, त्रेता युग समाप्त हो गया, द्वापार में कृष्ण बन के आए राम जी। आज गोवर्धन को उठाए, और जैसे ही गोवर्धन को उठाकर अगस्ती महाराज आओ, आपके पानी की व्यवस्था हो गई, एक भी बूंद नीचे गिरनी नहीं चाहिए महाराज। अगस्ती महाराज आ गए, गोवर्धन नाथ के ऊपर खड़े होकर जितनी बारिश मेघों ने की उतनी बारिश पी गए। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इंद्र का अहंकार दूर हो गया। इंद्र भगवान कृष्ण के पास आकर 7 श्लोकों में स्तुति की, भगवान मुझे क्षमा करो कि मैंने आपका अपराध किया है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस्कमस्तम, मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, न विद्यते ग्रहणानुबंध। इंद्र चला गया। ग्वाल बाल बोलने लगे, कृष्ण तुम्हें क्या लगता है अकेले ने गोवर्धन को उठा के रखा है? कृष्ण ने बोला हाँ। अरे दारी के इतु सो नहीं और कह रहा है कि मैंने अकेले ने उठा के रखो ये गोवर्धन। देख हम हजारों ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठी लगाई है, हमारी लाठी के ऊपर गोवर्धन है, तुझे लगता है अकेले ने उठाया? नाश्ता पानी कर ले थोड़ा सा।
कन्हैया कहने लगे मैं नाश्ता पानी के लिए उंगली हटाऊंगा तो गोवर्धन नीचे आ जाएगा। ग्वाल बाल बोले क्यों आएंगे, देखो हम भी तो अपनी अपनी लाठी लगाए हैं ना। कृष्ण ने बोला ठीक है पानी पी लेता हूं। कन्हैया ने जैसी उंगली हटाई सारी लकड़ियां कड़कड़ 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 करती हुई टूटने लगी। ग्वाल बाल बोले बचाओ बचाओ बचाओ। कन्हैया ने फिर से उठा लिया। सारे ग्वाल बाल नीचे बैठ गए, सर पे हाथ रख के धीरे से ऊपर देके गोवर्धन तो ऊपर कन्हैया ने धर रखा है। ग्वाल बाल बोलने लगा भैया इतनी ताकत तेरे एक उंगली में। बोले हाँ, इतनी ताकत कहां से आई, हमें तो लग रहा था कि अपनी अपनी लाठी लगाए, हमारे लाठी के ऊपर गोवर्धन है, इतनी ताकत कहां से आई कृष्ण कन्हैया तुम्हारे भीतर। तब कन्हैया कहने लगे कुछ माखन को बल बड़ो, कुछ गोपन करे सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाय। कुछ माखन को बल बढ़ो, जो मैंने माखन खाया है ना सबके घर का चोर के, इसलिए मेरी ताकत आ गई। यशोदा मैया कहने लगी ए गोपियों देखो, अगर तुम्हारे घर का माखन खाया नहीं होता तो आज बाढ़ में बह गए होते। गोपिया बोली सही बात कह रही हो बहना, हमारे घर का माखन खाया और आती थी मेरे से झगड़ने के लिए लड़ने के लिए, देख माखन खाया इसलिए तो ये बल आ गया। बोली हाँ आज कन्हैया ने माखन खाया नहीं होता तो गिरिराज उठन। कुछ गोपन करी सहाय। ग्वाल बाल बोलने लगे भैया हमने क्या सहायता की। कन्हैया कहने लगे कि भैया ये सब तो तुम्हारी तो ताकत है, ताकत हमारी है। बोले हाँ। मधुमंगल कहने लगा कन्हैया तो भी मैं सोच रहा हूं इतनो खाता पीता 3-3 टाइम तो भी दुबलो पतलो मैं हो जा रहा हूं भैया। लोग कहते थे तू माखन चोर है, तू चित चोर है, लेकिन आज पता चला कि तू ताकत चोर भी है। हम खाते पीते और हम दुबले पतले क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब हम खाते पीते हमारी ताकत भी तू चोरी कर लेता है, इसलिए हम खा पी के दुबले पतले हैं। तू ताकत भी चोरी कर लियो है। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया। इंद्र का अहंकार दूर हो गया, इंद्र क्षमा मांगकर चला गया, मेघ सारे शांत हो गए। मेरे भगवान ने गिरिराज को स्थापित कर दिया और सारे ब्रजवासी प्रणाम कर कर वृंदावन की ओर चले गए। बोल वृंदावन धाम की। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को बताते हैं कि परीक्षित आज भगवान सायंकाल के समय शरद पूर्णिमा की रात्रि है। सायंकाल के समय मेरे गोविंद अपनी बंसी को लेकर 6-7 बजे का टाइम सूर्यास्त हो रहा, उस टाइम मेरे गोविंद बंसी को लेकर चले गए यमुना किनारे और बड़ी सुंदर बंसी बजाई मेरे गोविंद ने यमुना किनारे जाकर। बहुत मीठी बंसी बजाने वाला एक। सायंकाल का समय मधुर बंसी की आवाज सारे ब्रजमंडल में गूंजने लगी। बजाने वाला एक और सुनने वाले अनेक। सायंकाल के समय एक गोपी गाय के पास कलसी लेकर बकेट लेकर दूध निकाल रही थी, दूध की धार। उस गोपी के कानों में मेरे गोविंद के बंसी की धून पड़ गई। ए गोपी, ए गोपी, अरे क्या गाय के पास बैठ गई, बकेट लेकर दूध धो रही है, चलिए आ यमुना किनारे में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं गोपी, इंतजार कर रहा हूं, चलिए आ। उस गोपी ने गाय के पास दूध की बकेट छोड़ दी और दौड़ती हुई निकल गई यमुना किनारे। एक गोपी रोटी बना रही थी चूल्हे के पास, रोटी बना रही है तवे पे डाली, उसके कानों में भी मेरे गोविंद के बंसी की धून पड़ गई। ए गोपी, क्या चूल्हा चौका करते हुए बैठ गई हो? अरे तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे याद आ रही है गोपी तेरी, तू आजा मेरे पास यमुना किनारे। वो रोटी चूल्हे के तवे पे डाल दी
और वैसे ही आटे के हाथ लेकर दौड़ती हुई निकल गई यमुना किनारे। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, जैसे ही आंखों में काजल लगाई, दूसरी आंख में काजल लगाने वाली थी, उसके कानों में बंसी की आवाज पहुंच गई। पागल हो गई वो तो, बावरी हो गई। ए गोपी, क्या श्रृंगार करते बैठ गई हो? आओ यमुना किनारे। वो बंसी की आवाज सुनी तो श्रृंगार करने का भूल गई। दूसरी आंख का काजल था, काला काजल, वो एक आंख में लगाया था, दूसरी आंख में लगाने का भूल गई। बंसी ने पागल कर दिया और आंख का काजल ऑटो पे ही लगा लिया और वैसी दौड़ती हुई निकल गई यमुना किनारे। तीसरी गोपी अपने बालों के केश को खोलकर चुटिया बना रही थी। उसके भी कानों पर मेरे गोविंद की बंसी की धून गई। खुले के खुले बाल छोड़कर दौड़ती हुई पहुंच गई। एक गोपी सास ससुर को रोटी भोजन परोस रही थी। सास ने कहा, अरे बहू रोटी लेके आओ। रोटी लाने गई, उतने में कानों की बंसी उसके कान पर पड़ गई। जैसे कान पर पड़ी वैसे वो रोटी लेके भीतर घुस रही थी। कान पर बंसी की धुन पड़ी, उस रोटी को लेकर यमुना किनारे पहुंच गई। एक गोपी अपने पति के संग शयन कक्ष में थी, हाथों में हाथ था, दोनों की चर्चा चालू थी। उसी समय उस गोपी के कानों पे बंसी की आवाज गई, ए गोपी, कहां संसार में उलझ गई हो? चली आओ यमुना किनारे। वो गोपी ने अपने पति के हाथ से हाथ छुड़ा लिया, भागने लगी। पति ने खींच के पकड़ लिया, कहां भाग रही हो? खबरदार, बाहर जाओगी तो। बार बार बंसी की आवाज आ रही गोपी के कानों पे। बंसी बावरी हो गई और उसके पति ने भीतर से ताला लगा दिया। कहां जाओगी? बार बार बंसी की धुन उसके कान में आने लगी। पति कहने लगा, मैं तेरा पति हूं, तू कहां जा रही है? उस गोपी ने कहा, इस शरीर को तुम पत्नी मानते हो, ये शरीर मैं तुम्हें अर्पण कर देती हूं। वहीं उसने अपने शरीर को छोड़ दिया और उस गोपी की आत्मा दौड़ती हुई पहुंच गई कन्हैया के पास। ऐसी हजारों ब्रजमंडल की गोपियां यमुना किनारे पहुंच गई। हजारों गोपियां कन्हैया की बंसी को सुनकर भगवान ने देख लिया और हजारों गोपियों को और मेरे कृष्ण कन्हैया ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् भूता गमन कारणम। भगवान ने हजारों गोपियों का स्वागत किया। आज गोपियों को लग रहा है कि हमारा घर परिवार संसार छोड़ के भागना सफल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पहुंचते ही कृष्ण हमारा स्वागत कर रहे हैं। स्वागत कौन करता है? जिसने बुलाया वही तो करता है ना। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। गोपियों को आनंद हुआ, हमारा दौड़ना हमारा भागना सफल हो गया, क्योंकि ये स्वागत करता है हमारा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। अब कृष्ण गोपियों को देख रहे हैं, गोपियां कृष्ण को देख रही हैं, लेकिन कोई किसी को बात ही नहीं करता। एक गोपी दूसरे गोपी से कहने लगी, इसने क्यों बुलाया हमें यमुना किनारे? गोपी बोली, अब शांत हो जाओ, अब बताएगा वो, अब बताएगा, अब बताएगा। आधा घंटा हो गया, कोई किसी को बोलता ही नहीं। मेरे कृष्ण ने कहा, ए गोपियों, किस लिए आई हो? अब गोपियां तो पागल हो गई। अब कन्हैया बोल रहे, किस लिए आई हो? पहले तो बंसी बजा बजा कर बुलाए, आने के बाद स्वागत किया, और 1 घंटे बाद बोलते हैं किस लिए आई हो गोपियों? अब गोपियां शांत हो गई, शांत हो गई गोपियां। क्या जवाब देंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गोपियों को। एक उदाहरण देके बताता हूं, सब समझ में आएगा आपको, क्योंकि कथा जल्दी मस्तक में बैठती नहीं है। एक बार आपके बगल में गोंदिया में कथा के लिए हम गए थे, 3 साल पहले की बात है।
तो वहां कथा में जाने के बाद दोपहर में 2 बजे से लेकर 7 बजे तक कथा होती थी। पहले दिन से ही एक बुढ़ी माता आके बैठ जाती थी। वो मुझे याद क्यों आया पता है? ये देखो यहाँ सबके सामने एक किनारे में एक बुढ़ी माता बैठी है ना, ऐसे ही बैठ जाती थी। वो बेचारी आती थकती और आके सामने बैठ जाती। पहले दिन से कथा सुनी, दूसरे दिन की कथा सुनी, और कथा में कहते थे ना साधु संत महात्मा गुरु को अपने दरबार में अपने आंगन में जरूर बुलाना चाहिए। तो वो माता जी सुन गई, सुन ली। और तीसरे दिन वो बुढ़ी माता बोली महाराज, कमरे तक आई, महाराज को मिलना है, महाराज को मिलना है। पंडित जी बोले वहां बैठे हैं, जाओ। तो धीरे धीरे आई। तिजोरी रहती है उनकी साथ में। तिजोरी मतलब वो क्या रहती है? लंबी सी ऐसी तिजोरी कपड़े की बनाई हुई, उसमें वो चूना, वो सुपारी, पिशवी, पीयूषी, हाँ वो पीयूषा वो रख दिया था। वैसे निकाली। मैंने सोचा ये क्या निकाल रही है पता नहीं। अंदर हाथ डाली, 2 रुपए का बंदा निकाली, हाथ में रखी, पांव पड़ी। हमने कहा आशीर्वाद मैया, बढ़िया। बोले आशीर्वाद। तो बोली गुरुजी मैं इसलिए आई हूं कि मेरा बगल में घर है। मैं बोला अच्छी बात है, आप आना घर को। मैं बोला आऊंगा। मुझे लगा अब कोई भी आता है तो बोलते हैं, तो हमने कहा आऊंगा माता जी। चली गई। तीसरे दिन की भी कथा हो गई। फिर वो आई और हमारे पंडित जी से बोली गुरुजी का बहुत इंतजार की। गुरुजी ने बोला था आऊंगा, आए ही नहीं। मैं दिन भर इंतजार की। पंडित जी बताए कि कल आएंगे गुरुजी को लेके। चौथे दिन की कथा हो गई, हमको जाना ही नहीं हुआ। फिर चौथे दिन की कथा के बाद जैसे हम स्टेज के नीचे उतरी, पकड़ लिया माता जी ने हाथ। बोली गुरुजी आज भी बहुत इंतजार किया, आप आए ही नहीं। अरे माता जी हम कार्यों में व्यस्त हो गए थे, कल जरूर आएंगे। ठीक है मैं इंतजार करूंगी। अब दिन में इंतजार करती, दोपहर में 2 बजे से कथा, तो ये सुबह से इंतजार करती घर में। 5वें दिन की कथा भी हो गई, हमको जाने को समय नहीं मिला। 6वें दिन की कथा शुरू हो गई, फिर से आई। बोली गुरुजी आए ही नहीं। अब वो पंडित जी को भी छोड़ दिया, संगीत वालों को पकड़ लिया। वो बुढ़ी मैंने बोली वो पंडित जी भी लाते नहीं, गुरुजी भी आते नहीं, आप लोग बोलो ना, आप लेके आओ ना। गुरुजी को हमारे घर बगल में ही है। संगीत वाले बोले अरे महाराज हम रोज देख रही है, सामने आती है, बैठती है और रोज आपको बोलती है घर आने के लिए, लेकिन जाते नहीं हो। अरे कितनी रिक्वेस्ट, कितनी विनती कर रही है, कल चलो। हमने कहा चलेंगे। वो संगीत वाले बोले कि माता जी कल हम लेके आएंगे गुरुजी को। बूढ़ी मैया बोलने लगी आज 7वां दिवस है, लास्ट दिवस है, लेके आना। बोले हाँ लेके आएंगे। वो लोग रिक्वेस्ट किया, हम लोग 7वें दिन गए वो बुढ़ी माता के घर। आएंगे 10 बजे कहने के बाद हम जब गए तो पूरे आंगन में पोता लगा के, रंगोली डाल के, फूल डाल के रखी है। बकेट भर के पानी, उसमें भी गुलाब के पत्ते डाल के, एक बकेट में पानी और लोटा तैयार खड़ी है। हम गए, बोले देखो खड़ी है वो। चलो गए तो आंगन में से फूल डाल, पांव सब के धुली और फूल डालते 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 घर में लेके गई। एक नया सा आसन बिछाई, वहां पर भी रंगोली डाल के, अगरबत्ती लगा के, एक फूल की माला बनाई, गले में डाली। बड़ा आनंद लगा के लिए है बूढ़ी मैया, लेकिन कितनी सेवा, कितना आनंद से, कितना स्वागत, कितना सुंदर स्वागत किया इसने। और स्वागत किया, हम बैठ गए, टीवी चल रही थी। अब हम बैठ गए, हम टीवी को तरफ हमारी नजर, बैठे हुए जो कलाकार संगीत वाले उनकी टीवी की नजर टीवी की ओर देख रहे, और वो बुढ़ी मैया भी टीवी की ओर नजर लग रही है। देखते देखते महाराज 1:30 बज गया। 10:30 बजे गए थे, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। कब तक वो टीवी देखेंगे? संगीत वाले बोल रहे महाराज ये बुढ़ी मैया टीवी देखने के लिए बुलाई है क्या? मैंने बोला मुझे नहीं पता। हमने कहा पंडित जी से किस लिए बेटा, 1-1.5 घंटा हो गया बैठे बैठे। और वो दादी भी देख रही टीवी को, हम भी देख रहे टीवी को। हमने एक दूसरे को देखने लगे, भैया अपना टाइम हो रहा है, जाना है जाना है। अब बूढ़ी मैया को देखे, सब लोग देखने लगे उस अम्मा जी को, बूढ़ी मैया को। वो बूढ़ी मैया को जब सब लोग देख रहे तो अम्मा जी क्या कहती है, कुछ काम है क्या महाराज? अब आगे क्या हुआ मुझे नहीं बताना। समझ में आया आपको? ऐसे ही एक गोपियों को कन्हैया ने बंसी बजा बजा कर बुलाया, बंसी बजा बजा कर बुलाया। सारी हजारों गोपी आ गई दौड़ के। आने के बाद मेरे कन्हैया ने स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी, व स्वागत किया, बहुत जोर से स्वागत। गोपियों को लगा कन्हैया ने बुलाया इसीलिए स्वागत इतना सुंदर किया। और आधे घंटे के बाद कन्हैया बोलते हैं किस लिए आई हो?
जैसे हमारे साथ उस अम्मा जी ने किया, वैसे कन्हैया ने इन गोपियों के साथ किया। गोपियां सोचने लगी अब क्या कहेंगी, अब पूछ रहा है किस लिए आई हो। कन्हैया कहने लगे मध्य रात्रि हो रही है, रात हो गई है गोपियों, पति को छोड़कर, अपने संसार को छोड़कर इस तरह अकेले के पास आना ये शोभा नहीं देता पतिव्रता नारी को। देखो मैं पतिव्रता नारी के बारे में बोल रहा हूं, तो आप लोग अपने पति को, घर को, सास ससुर को छोड़ के यहां आई हो, चली जाओ यहां से। एक गोपी जाती नहीं, वहीं खड़ी है खंबे के जैसी। तो मेरे गोविंद कहने लगे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण, छोटी सी कथा बताता हूं पतिव्रता की, सुनो और चली जाओ। जा नहीं रही थी इसलिए गोविंद ने एक पतिव्रता की छोटी सी कथा बताई। एक पत्नी अपने पति की नितांत सेवा करती थी, पतिव्रता। उसके गोद में एक 2 साल का 2.5 साल का बालक था और गोद में है, और गोद में लेके इंतजार कर रही थी। यही ठंडी के दिनों में पति काम के लिए गया, किसान था, और पत्नी गर्म पानी का एक चूल्हा बनाई थी, खड्डा करके आंगन में, और उस पर एक भगोना गर्म पानी का रखा था, और पानी निकालकर बकेट में लेके तैयार बैठी हुई थी। अब पतिदेव आएंगे, गर्म पानी से हाथ पैर धो लेंगे, फिर मैं भोजन खिलाऊंगी। और प्रतीक्षा इंतजार करते हुए बालक को गोद में लेके बैठी। उसी समय उसके पति आए और पति ने कहा हाथ पैर बाद में धोता हूं, मैं थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। आंगन में लेट गया, अपना मस्तक उसकी गोद में रख दिया, और गोद का जो बालक है वो घुटमन 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 चलते 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 निकला आंगन में, जहां वो खड्डा था आग का, और पति को लग गई नींद गोद में। अब पत्नी सोच रही है कि अगर बच्चे को पकड़ने के लिए जाऊंगी तो पति की नींद टूट जाएगी, तो पाप लगेगा। क्यों? सोते हुए पति को, पत्नी को जगाना नहीं चाहिए, पाप लगता है शास्त्रों में। पत्नी शांत हो गई, और देखते ही देखते वो जो बच्चा था वो सीधे गया, वो जहां आग थी उस खड्डे में जाके गिर गया। इसकी आंखों में अश्रुधारा आने लगी, आंखों से अश्रुधारा आने लगी। कुछ समय के बाद पति की नींद खुल गई। पति जैसे ही उठ के बैठे, ऐसे दौड़ गई, और दौड़ती हुई गई जहां गिर गया था बालक, उसको हाथ को पकड़ के उठाया, गोद में बिठाया। बच्चा मुस्कुराने लगा, इतनी सी आग का तिनका भी उसको स्पर्श नहीं किया उस बालक को। पति चिया मता अनुसरोनी पतिव्रता, तुका मने पतिव्रता तिची देवावरी सत्ता। जो पतिव्रता नारी होती है, भगवान उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। पतिव्रता का इतना बड़ा अधिकार होता है गोपियों, इसलिए तुम पतिव्रता नारियां हो, चली जाओ अपने अपने पति के पास। एक गोपी बोली, कन्हैया ऐसे प्रवचन हमारे गांव में बहुत महाराज लोग सुनाए, अब हम सुनाती है तुमको प्रवचन, हम जाएंगी नहीं। आपको लग रहा है पतिव्रता का प्रवचन सुनाए तो हम चली जाएंगी घर, हम नहीं जाने वाली कन्हैया। अब हम तुमको एक प्रवचन सुनाती है, तुम जवाब तो तब जाएंगी। कन्हैया ने बोला क्या बोलोगी? सुनो, आपने कहा एक पतिव्रता नारी, बोले हाँ, लेकिन हमारे पास भी एक प्रवचन है। दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं था। आगे क्या हुआ सुनो कन्हैया। बहुत प्रेम, इतना प्रेम, पानी भरने के लिए जाते हैं कुएं पे, तो पति पानी को सेंधता है और पत्नी पानी भरती है। आटा लगाकर देता है पति और रोटी सेकती है पत्नी। पति देव सब्जी बारीक करके देते हैं, पत्नी छोक लगाती है। और दोनों काम के लिए खेत भी जाएंगे तो दोनों जाएंगे। इतना ही नहीं, मायके भी जाना हो तो दोनों मिलके जाएंगे, शॉपिंग जाना हो तो दोनों मिलके जाएंगे, मंदिर जाना हो तो दोनों मिलके जाएंगे। 1 मिनट के लिए पति पत्नी से अलग नहीं होता है। लेकिन एक दिन ऐसा पत्र आया उसके पति को, ट्रेनिंग के लिए 7 दिन के लिए जाना था उसको। पत्र आया नौकरी का, और 7 दिन के लिए जाना है ट्रेनिंग पे। पति ने कहा कि मैं कल जाने वाला हूं 7 दिन के लिए। पत्नी बोली मैं भी चलूंगी आपके साथ।
पति कहने लगा अरे अरे अरे, पत्नी को, स्त्री को, लेडीज को नहीं, केवल मुझे ही जाने का टिकट है और मुझे ही जाना पड़ेगा, 7 दिन की बात है। बोली मैं मर जाऊंगी आपके बिना, तो एक दिन एक क्षण नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। उसका पति कहने लगा एक काम करो। बोले क्या? उसके पति ने एक डायरी से फोटो निकाला। ये किसका है? बोले ये फोटो तो आप ही का है, आप ही तो हो। बोली हाँ, तो आज से इस फोटो को ही अपना पति मानो। 7 दिवस तक जब याद आए तो इसको सामने रखो, भोजन करते सामने रखो और बात करते करते फोटो को, ये सोचो कि 7 दिवस तक ये फोटो ही तुम्हारा पति है। इसको ही साथ लेके जाना, खेती जाना, काम करते समय, भोजन करते समय। इतना कह के चला गया। ये 7 दिन बीत गए, रोज फोटो को देख के मानती है मेरा पति मेरे साथ है। 7 दिन बीत गए और वो भोजन की थाली लगाई, भोजन कर रही है, सामने फोटो रखा है। फोटो को बात करते करते वो भोजन कर रही है। उस समय उसका पति आया और कुंडी बजाने लगा। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं आ गया, दरवाजा खोलो। अब ये गोपियां कहती है यमुना किनारे कृष्ण से, कन्हैया बताओ अब इसे क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा उसका पति दरवाजे पे आया है तो दरवाजा खोलना चाहिए। क्या करना चाहिए इसको? ये फोटो रखा है सामने और ओरिजिनल पति आया है दरवाजे पे। अब क्या करना चाहिए बताओ इस पत्नी को? कोई तो बताओ। फोटो के पास बैठा रहना चाहिए या दरवाजा खोलना चाहिए? फोटो के पास रहना चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिनल पति है वो। और यहां ये फोटो है ना, क्योंकि पति ने कहा था ये फोटो ही तुम्हारा पति है। अब वो तो फोटो को ही पति मान रही थी, लेकिन ओरिजिनल पति वहां पे है। तो इसलिए कन्हैया कहने लगे अरे गोपियों, उसका सच्चा पति तो दरवाजे पे है। ये तो पति नहीं है, ये तो फोटो है, ये तो झूठा है, ये तो मिथ्य है, ये तो फटने वाला है, ये तो खोटा है। ओरिजिनल सच्चा पति तो दरवाजे पे आया। इतना कहती सारी हजारों गोपियां ताली बजाने लगी, यमुना किनारे नाचने लगी। कन्हैया ने कहा अब क्या हुआ? बोले कि अब तो हम घर जाएंगी नहीं, जाने वाली नहीं। बोले क्यों? आप ही ने तो जवाब दिया है हमको। क्या जवाब? ओरिजिनल पति के पास जाना चाहिए। हाँ, तो गोपियां कहने लगी कि जो हमारे घर में परिवार में है वो ऐसे बर को क्या बरे, ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। वर बरिए गिरधर को जो छुड़लो अमर हो जाए। अरे वो हमारा पति आज है, कल भरोसा नहीं उसका, कब मर जाएगा, कब साथ छोड़ के चला जाएगा, कोई गारंटी है? कोई शादी के 5 फेरे नहीं होते हैं तो मर जाता है। कोई शादी करके घर पहुंचते भी नहीं तो बीच में टपक जाता है। कोई शादी करके 1 महीना नहीं होता है तो अटैक से मर जाता है। कोई बच्चा जन्म इधर लेता है तो बच्चे का मुंह देखने के पहले ही मर जाता है। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। ऐसे बीच में छूट कर जाने वाले झूठे पति को, ऐसे खोटे पति को जो जिसकी कोई गारंटी नहीं, ऐसे पति को हम क्या भरेंगे? वो फोटो के जैसा है वो तो। और आप हमारे ओरिजिनल पति हो। क्यों? क्योंकि आप जन्म जन्म साथ देने वाले हो, हर पल हमारी रक्षा करने वाले हो, हर पल हमारा पालनहार आप हो। इसलिए आप ही हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति सोए। भगवान कहने लगे अरे गोपियों, मैं तो परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी परीक्षा कि सच में तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, ये परीक्षा ले रहा था गोपियों। लेकिन तुम्हारा प्रेम तो मुझ पर नितांत है गोपियों। मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। गोपी बोलने लगी हमें कुछ नहीं, आपके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। वो गोपी बोली कन्हैया आप तो एक हो, लेकिन हमें अपना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा जिसको अलग अलग कृष्ण बोले, हाँ अलग अलग कृष्ण चाहिए। हजारों गोपी, हजारों, और कन्हैया ने अपने शरीर से यमुना किनारे अपने शरीर से हजारों कृष्ण प्रकट किए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक एक गोपी के सामने एक एक कृष्ण खड़ा हो गया
हजारों गोपी और हजारों कृष्ण। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं महाराज का, और आज उन हजारों गोपियों को आनंद दे रहे हैं मेरे भगवान। किस प्रकार? तो आइए गोपियों के माध्यम से हम श्रवण करते हैं किस प्रकार मेरे भगवान ने महाराज की। बोलिए महाराज लीला भगवान की जय हो। जिन लोगों ने दांडिया लाए हैं वो खड़े हो जाओ। ओ गोपिया, इधर की गोपिया भी आ जाओ, यहां सामने सामने आ जाओ मैया। जिसका पति कृष्ण के जैसे प्रेम करता हो वो गोपिया यहां सामने आएंगी। महाराज प्रसंग शुरू हो रहा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जल्दी जल्दी खड़ी हो जाओ। खड़े हो जाएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। सुन के मीठी मुरलिया। शाम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। ग्वाल बाल और गैया। सरर सरर चाले रे मधुरी पुरवैया रे मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे।
यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। हो कान्हा रास रचाए। बंसी बटी पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। हो कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। हो गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। हो पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ी रे, पंखिड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ी रे। मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। मारा गाँव का हमारा गाँव का सुनार भाई देता रे। मारा गाँव का सुनार भाई मेघाया रे। मारा गाँव का सुनार भाई देता रे। मारा गाँव का सुनार भाई मेघाया रे। मारी महाकाली के लिए सुंदर पायल लाओ रे। मारी महाकाली के लिए सुंदर पायल लाओ रे। हो पायल लाओ चांद की लाओ जल्दी आओ रे। पायल लाओ चांद की लाओ जल्दी आओ रे। मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। हो पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा।
दादा जल्दी आओ रे। मारा गाँव का सोनार भाई जल्दी आओ रे। मारा गाँव का बनिया दादा जल्दी आओ रे। मारा गाँव का बलिया दादा जल्दी आओ रे। मारे महाकाली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे। मारी महाकाली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे। मारी महाकाली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे। मारी महाकाली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे। हो चुनरी लाओ लाल लाओ जल्दी आओ रे। चुनरी लाओ लाल लाओ जल्दी आओ रे। मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। पनघट पे मेरे पकड़ी है भैया। तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से। हमारा गाँव का सुतार भाई जल्दी आओ रे। 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 मारी महाकाली के लिए सुंदर चौकी लाओ 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 रे। ओ सुंदर लाओ चौकी लाओ जल्दी आओ रे। सुंदर लाओ चौकी लाओ जल्दी आओ रे। मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा पंखिड़ा। सो शाम सलोना तो आके कजरारी। हो दो आँखें कजरारी। चंद्र किरण सो शाम सलोना तो आके कजरारी। दो आँखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संगे जग का पालनहारी। हो जग का पालनहारी।
रास बिहारी संग राधा कुमारी भी रज में नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गंगा नाचे, गंगा नाचे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे शरयु संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे शरयु संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। 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 बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अब राधा और कृष्ण की एक सुंदर सी झांकी प्रस्तुत होगी।